दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हम इंसान एक दिन हमारी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे से बाहर निकल पाएंगे? क्या हम इतनी दूर की यात्रा कर पाएंगे जहां सूरज, तारे, ग्रह सब पीछे छूट जाएं? चलिए आज इस रोमांचक सवाल का जवाब इस वीडियो में ढूंढते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी नई नई वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। सबसे पहले समझते हैं कि हमारी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे क्या है। यह एक विशालकाय सिस्टम है जिसमें करीब 100 अरब तारे हैं और हमारा सूरज उनमें से सिर्फ एक है। दोस्तों, मिल्की वे की चौड़ाई लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स है। मतलब अगर आप लाइट की स्पीड से भी चलते हैं जो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है तो आपको इसे पार करने में 1 लाख साल लगेंगे। हमारा सोलर सिस्टम अभी मिल्की वे के बीच से थोड़ा बाहर की ओर मौजूद है और ये पूरे गैलेक्सी में घूम रहा है। एक चक्कर लगाने में करीब 22 से 25 करोड़ साल लगते हैं। तो पहला सवाल जो हमें चाहिए तो वो ये है कि अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। आज की अंतरिक्ष यात्रा का युग बहुत ही रोमांचक है। हमारे पास अंतरिक्ष यान है जो लाखों किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी आकाशगंगा के आसपास कई और आकाशगंगाएं भी हैं, जैसे एंड्रोमेडा, लेकिन इसकी दूरी है लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष। और जब हम इस दूरी को देखते हैं तो यात्रा की सोचना भी थोड़ा पागलपन लगता है ना? अब सवाल ये उठता है कि अभी तक हम कहाँ पहुँचे हैं। आज तक इंसान सिर्फ चांद तक गया है। हमारे रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट जैसे वॉयेजर 1 और 2 सोलर सिस्टम के बाहर निकल चुके हैं, लेकिन ये अभी भी मिल्की वे के अंदर ही हैं और रहेंगे भी हजारों सालों तक। वॉयेजर 1 को लॉन्च हुए 1977 में 40 प्लस साल हो चुके हैं और वो अभी भी मिल्की वे के एक छोटे से कोने में तैर रहा है। अब आता है असली सवाल, क्या हम एक दिन मिल्की वे से बाहर निकल सकते हैं? थ्योरी के हिसाब से हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली ये अभी नामुमकिन जैसा है। अगर हम सबसे पास की गैलेक्सी एंड्रोमेडा तक जाना चाहें तो वो करीब 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है। मतलब लाइट की स्पीड से भी वहां पहुंचने में 25 लाख साल लगेंगे और हमारी मौजूद टेक्नोलॉजी से ये मुमकिन नहीं है। रॉकेट बहुत स्लो है। वॉयेजर 1 की स्पीड 60,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन फिर भी उसे किसी गैलेक्सी तक पहुंचने में अरबों साल लगेंगे। अब बात करते हैं फ्यूचर की। साइंटिस्ट कई थ्योरी पर काम कर रहे हैं। पहली थ्योरी है वर्म होल्स। यह स्पीड और टाइम के शॉर्टकट होते हैं, जैसे कि लंबी सड़क की जगह शॉर्टकट। लेकिन वर्म होल सिर्फ थ्योरी में है। अभी तक हमें असल में कोई वर्म होल मिला नहीं है। नंबर 2 पर है वर्प ड्राइव, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो स्पेस को अपने आसपास मोड़ दे ताकि आप बिना लाइट की स्पीड पार किए उससे आगे जा सकें। पर यह भी अभी सिर्फ थ्योरी है। इसके लिए नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें चाहिए जो हमने अभी तक खोजी नहीं है। नंबर 3 पर है क्रायोजेनिक स्लीप, जहां यात्रियों को हजारों साल तक सुला दिया जाए ताकि वो लंबी यात्रा में बूढ़े ना हो। ये साइंटिफिक में दिखाया गया है, लेकिन रियलिटी में अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं। तो हाँ, आगे चलकर अगर टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा बूम आए तो शायद हम एक दिन ऐसा कर सकें। आप देख सकते हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, लेकिन हम इंसान हैं, हमारे पास जिज्ञासा है और हम हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अभी दोस्तों, एक सवाल यह भी है कि हम गैलेक्सी से बाहर जाना क्यों चाहेंगे? नंबर 1, सर्वाइवल। अगर पृथ्वी को कोई खतरा हुआ जैसे एस्टेरॉइड, क्लाइमेट चेंज या न्यूक्लियर वॉर तो हमें एक नया घर चाहिए होगा। नंबर 2, एक्सप्लोरेशन। इंसान की फितरत है नई चीजों को जानना। हम समुद्र पार गए, चांद पर गए, अब बारी है सितारों की। नंबर 3, ज्ञान। ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें उससे बाहर जाकर देखना होगा। तो फिलहाल हम गैलेक्सी के कैदी हैं, लेकिन शायद नहीं हमेशा के लिए। हमारी कल्पनाएं, साइंस और टेक्नोलॉजी एक दिन मिलकर वो दरवाजा खोल सकती हैं। शायद उस दिन हमारी आने वाली पीढ़ियां सितारों के ऊपर दूसरी गैलेक्सी में अपने झंडे फहराएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में बताएं अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सी गैलेक्सी में जाना चाहेंगे।